ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। टीकमगढ़ में खिलाड़ियों के खाने में कीड़े मिलने की शिकायत को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ता विरोध जताने पहुंचे थे। दरअसल प्रतियोगिता के समापन के दौरान सभी जनप्रतिनिधि और अधिकारी आरआई बंगले के बगल में कार्यस्थल पर पहुंचे थे। उसी दौरान एबीवीपी कार्यकर्ता भी वहीं ज्ञापन देने पहुंच गए। इसी दौरान नारेबाजी भी करने लगे और देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक के जनप्रतिनिधि अनुराग मौके पर थे। उन्होंने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन उनके साथ भी बदसलूकी देखने को मिली। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने लाठी डंडों से कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया है। इस झड़प में सांसद प्रतिनिधि अनुराग वर्मा को भी धक्के लगे। पुलिस कार्रवाई से नाराज एबीवीपी कार्यकर्ता एसपी दफ्तर पहुंचे और धरने पर बैठ गए। सभी आरआई कनक सिंह चौहान सहित सभी पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की मांग कर रहे थे। इधर धरने के बीच ही जिला चिकित्सालय चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने बीच रोड पर टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन भी किया। इसमें बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद थे। लगभग 5 घंटे बाद रात में कलेक्टर पहुंचे और फिर धरना खत्म हो गया। आज हमारे विद्यार्थी परिषद के बच्चों के ऊपर आरआई के द्वारा लाठीचार्ज हुआ है। इस कारण से हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और आरआई को हटाने की मांग कर रहे हैं। अच्छा, क्या किस कारण से लाठीचार्ज हुआ, क्या मामला है? एक्चुअली एक कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में हम लोग भी उपस्थित थे। वहाँ पर विद्यार्थी परिषद के लड़के भी गए थे और उन्होंने मांग की थी, क्योंकि कलेक्टर साहब के यहाँ गए थे तो उन्हें ज्ञापन नहीं वो मिल पाए थे, तो ज्ञापन नहीं दे पाए थे। इस कारण से वह शिक्षा अधिकारी भी थे उस कार्यक्रम में और खेल अधिकारी भी थे। और उनसे जब पूछा गया कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, तो उन्होंने बताया कि कल रात में उनको जानकारी लगी कि जो हमारे बच्चों को भोजन दिया जा रहा है, भोजन में कीड़े मिलने की उनको खबर थी, तो इस वजह से वो लोग ज्ञापन देने गए थे। और हम लोग ने उनको शांत भी कराया, वो शांत भी हो गए थे। फिर कुछ देर बाद वहाँ से पीछे से आरआई आए, हम और अनुराग भैया वहाँ पर थे और पूरे हमारे और भी पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। वो आए, आरआई हम लोग को समझ में नहीं आया, ना उनने पूछा ना हम लोग से बात की, और वो आए और वो लाठीचार्ज शुरू कर दिया लोगों ने, समझ में नहीं आया। क्या मांग है आपके सामने हुई? आपने एसपी एडिशनल से बात की? हमारी एडिशनल एसपी से ऐसी कोई बात नहीं हुई। नहीं, मांग क्या है आप लोगों की? हम लोगों की मांग है कि आरआई को निलंबित किया जाए, जो भी इसमें और जांच भी की जाए कि मतलब क्या वजह, उन्हें क्या ऐसा लगा कि मतलब कोई कारण उनके पास था नहीं और उन्होंने कैसे उनके साथ मारपीट की। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी का समर्थन है। आपकी सरकार होने के बाद आप लोगों को इतना प्रयास करना पड़ रहा है, लगभग 2 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो गया है, क्या कारण है? चल रही है कार्रवाई, चल रही है, आरआई को निलंबित करने की मांग चल रही, तो ऊपर से निर्देश प्राप्त होंगे तब प्रक्रिया चल रही। प्रक्रिया के दौरान ही सरकार है उस तरीके की पुलिस की जो आप लोग बता रही लाठीचार्ज हुआ है आप लोगों की कार्यकर्ताओं। देखिए, कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती हैं, जबकि उनको कोई निर्देश नहीं था लाठीचार्ज करने का। इसमें आरआई की पूरी गलती है कि उनने क्या वजह, उनको कोई ऐसे निर्देश भी नहीं थे लाठीचार्ज करने के। और उन्होंने जब उससे बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये हमारे परिसर में ये विद्यार्थी परिषद के लोग आए हैं और उन्होंने नारेबाजी की, इसलिए हमने लाठीचार्ज किया। और उनने लाठीचार्ज करके एक गलत संदेश दिया है कि हमारे विद्यार्थी परिषद के छात्रों को मारा है, भगाया। मामले ने तूल पकड़ा तो कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों की मांगों पर त्वरित कार्रवाई की है। देखिए, आज एक घटना की शिकायत प्राप्त हुई है कि पुलिस लाइन में शिक्षा विभाग का कोई कार्यक्रम हो रहा था। वहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे उनके द्वारा ये बताया गया कि उनके साथ लाठीचार्ज हुआ है या पुलिस द्वारा कोई ऐसा व्यवहार किया गया है, जिसके खिलाफ यहाँ पर उन्होंने चक्का जाम किया था। इस बारे में कुछ वीडियो भी सामने आए हैं, कुछ और जानकारियाँ भी थी। आज इनमें जो विद्यार्थी परिषद के लोग थे उनके लीडर्स के साथ मेरी बातचीत हुई, सभी लोगों से चर्चा करी थी। बताया गया कि त्योहारों का समय है और अच्छा त्यौहार के समय में ऐसे चौराहे पर चक्का जाम जो लगेगा उससे लोगों को तकलीफ़ होती है। और अपनी जो भी बात है, मैंने उनकी बातों को एक बार बात की और ऊपर उनको
पुलिस महानिरीक्षक जो सागर संभाग हैं उनसे भी बात की और उनके द्वारा बताया गया कि हमेशा यदि 2 लोगों एक यहाँ की जो RI है और सूबेदार उनके खिलाफ इन्होंने एलिगेशन लगाए हुए हैं। उन्होंने बोला कि जो जाँच में कोई बायस ना हो इसलिए उन दोनों को IG ऑफिस में अटैच कर दिया गया है और DIG सागर संभाग है या कोई और वरिष्ठ अधिकारी जो IG सागर समाज द्वारा नियत किए जाएंगे वो कल यहाँ पर आएंगे। सिर्फ जो लोग इस घटना से पीड़ित हैं वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और इसके एक निष्पक्ष क्रीड़ा अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की है? अधिकारी की वजह से ये विवाद हुआ। जो एक ज्ञापन अभी मुझे उन्होंने दिया है जिसमें कि 4 या 5 से बिंदु हैं कि इसमें जो ये आयोजन हुआ है यहाँ पर उसमें कुछ कमियाँ हैं, इसकी जांच मेरे द्वारा और उसमें जो फैक्ट्स पाए जाएंगे उसके आधार पर ही आगे। सर विद्यार्थी को ये आया था कि कीड़े निकले थे उसमें खाने में बच्चों को, तो इस तरीके की असुविधाओं का सामना करना पड़ा जो भी इसमें फैक्ट्स हैं वो जल्दी ही जाँच रिपोर्ट ठीक है। उसमें सर विद्यार्थी पूछना पड़ेगा और पूछ कर ही सबको सुनवाई का मौका देकर दोनों पक्षों। सर विद्यार्थी परिषद ने एक वीडियो को लेकर आपत्ति जताई थी, उन्होंने कहा कि माफ़ी मांगे, शायद उन पर छेड़छाड़ के आरोप लगे थे, उसको लेकर क्या समाधान हुआ सर? जो मुझे उन्होंने बताया कि अगर कोई ऐसा वीडियो जो है अगर पुलिस विभाग द्वारा दिया है तो कल जांच में उसको भी शामिल कर देंगे और DIG जो सागर संभाग है उसको। प्रशासन ने मांगों पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की। पुलिस विभाग के RI कनक सिंह चौहान और सूबेदार उत्तम सिंह को तत्काल प्रभाव से IG ऑफिस सागर अटैच कर दिया गया है। टीकमगढ़ से सुधीर जैन की रिपोर्ट MP तक।